हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इक्षिता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आप देख रहे हैं स्त्री संगोपन। स्त्री संगोपन के आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एक कॉमन प्रॉब्लम जो बहुत पेशेंट्स में हमें पाया जाता है और वो है फाइब्रॉइड यूट्रस, यानी यूट्रस के सॉलिड ट्यूमर्स। अभी ये आप पिक्चर देखेंगे तो इसमें आपको ये फाइब्रॉइड्स की गांठें दिख रही है। तो हम देखेंगे कि ये फाइब्रॉइड्स की जो गांठें होती है उसका इंसिडेंस क्या होता है। तो ये लगभग कौन से उम्र में पाई जाती है, तो ये लगभग 18-19 से लेके 70 ईयर्स 65 एज की उम्र तक पाई जाती है। तो इसका इंसिडेंस क्या है? तो यंग पेशेंट्स में इसका इंसिडेंस रहेगा 10 to 15%, लेकिन 35 एज के बाद में इसका इंसिडेंस है 30 to 35%, यानी काफ़ी महिलाओं को ये फाइब्रॉइड्स की गांठें पाई जाती हैं। अगर अभी ये जो फाइब्रॉइड्स की गांठें हैं तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह है यूजुअली जेनेटिक, यानी अगर किसी के फैमिली में ये यूट्रस के फाइब्रॉइड्स की हिस्ट्री है या ब्रेस्ट के फाइब्रॉइड्स की हिस्ट्री है, जिसको हम फाइब्रो एडिनोमा बोलते हैं, तो उनके फैमिली में अगले जनरेशन में यूट्रस में फाइब्रॉइड्स की गांठें होना संभव है। 100% होगा ऐसे नहीं है, लेकिन होने की संभावना जरूर है। तो ये जो फाइब्रॉइड्स की गांठें हैं, तो इनका क्लासिफिकेशन हुआ है कि ये कहाँ कहाँ पे मिलती है, वो हिसाब से ये फाइब्रॉइड्स का क्लासिफिकेशन होता है। तो ये अंदर भी हो सकती है, यूट्रस के अंदर हो सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब म्यूकस फाइब्रॉइड या फाइब्रॉइड पॉलिप। ओके, फिर ये होती है इंट्राम्यूरल, यानी यूट्रस के वॉल में। म्यूरल यानी मसल, ये यूट्रस के वॉल में होते हैं, जिनको इंट्राम्यूरल बोलते हैं। कभी कभी ये यूट्रस के बाहर होते हैं, यहाँ पे, जिसको बोलते हैं सब सीरस फाइब्रॉइड, यानी यूट्रस का जो ये लाइनिंग है इसमें होते हैं। फिर कभी कभी होते हैं ये यूट्रस के यहाँ पे। तो ये अगर आप पिक्चर देखेंगे तो इसमें ये है इंट्रायूट्राइन फाइब्रॉइड पॉलिप, ये है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स, ये है सब सिरोजल फाइब्रॉइड, यानी ये यूट्रस के बाहर है, और ये उसको दांडी है जिसको बोलते हैं पेडंक्युलेटेड फाइब्रॉइड। कभी कभी ये फाइब्रॉइड थैली के मुख से बाहर आता है, जिसको बोलते हैं सर्वाइकल फाइब्रॉइड। फिर ये फाइब्रॉइड यूट्रस के बाहर यहाँ पे होता है, जिसको बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड। तो ये विविध जगह है जिसमें फाइब्रॉइड हो सकते हैं। तो अभी ये जो फाइब्रॉइड्स है, तो इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या प्रॉब्लम लेके पेशेंट डॉक्टर के पास आती है? अगर ये फाइब्रॉइड्स यूट्रस के अंदर है, ऐसे कैविटी में है और या यहाँ है, तो ये पेशेंट को हेवी मेंसेस की हेवी ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बड़े बड़े ब्लड क्लॉट्स गिरते हैं, या तो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, यानी दो पीरियड्स के बीच में उसको ब्लीडिंग होती है। ओके, सो ये उसके सिम्टम्स रहेंगे। अगर ये फाइब्रॉइड्स मसल वॉल के अंदर है, जिसको इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स बोलते हैं, तो पेशेंट को पीरियड्स का बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। ये अनबेरेबल होते हैं और उसको ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है, क्योंकि यूट्रस का ओवरऑल शेप बढ़ जाता है, तो यूट्रस का ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, और ये यूट्रस जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फाइब्रॉइड्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा अनबेरेबल पेन होता है। कभी कभी पेशेंट को
पेन किलर इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं या दवा खानी पड़ती है। अगर ये फाइब्रॉइड यूट्रस के बाहर है तो उसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं होती है या पेन नहीं होता है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा है तो ये उसके आजू बाजू के जो ऑर्गन्स है, जैसे यूरिन की नलिका है जिसको यूरेटर्स बोलते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं और किडनी पे डैमेज होता है या और कोई तकलीफ होती है। ये जो बाहर आता है इसकी वजह से पेशेंट को बहुत बार स्पॉटिंग होता है, बहुत येलोइश ग्रीन वजाइनल डिस्चार्ज होता है इन्फेक्शन की वजह से, या तो उनको इंटरकोर्स करने में दिक्कत होती है। ये जो सेंटर में है या इधर है, इसके वजह से जो मैरिड कपल्स है जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उनको प्रेगनेंसी नहीं रुकती। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी एक्चुअल यूट्रस का स्पेसिमेन। तो फ्रेंड्स, ये है एक्चुअल यूट्रस का स्पेसिमेन। नॉर्मल यूट्रस की हाइट यहाँ से 7.5 होती है, तो ये देखो कितना बड़ा हुआ है, नारियल जितना बड़ा। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में असल में फाइब्रॉइड्स की गांठें हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत प्रॉब्लम आता था और उसकी वजह एज 50 थी तो इसको निकाल दिया गया है। अभी ये एक सिंगल फाइब्रॉइड है, ये 28 इयर्स ओल्ड अनमैरिड लड़की में था, इसलिए इसका यूट्रस कंजर्व किया गया। और ये फाइब्रॉइड जिसकी लेंथ 33 सेंटीमीटर थी और जिसका वजन 2 किलो 750 ग्राम था, तो ये मैंने सिर्फ फाइब्रॉइड निकाला है और उसका यूट्रस कंजर्व किया है क्योंकि ये अनमैरिड पेशेंट थी। ये लगभग एक जो बड़ा कद्दू होता है पंपकिन, उतने साइज का फाइब्रॉइड था और उसके सिम्टम्स थे हेवीनेस, पेट में हेवीनेस होना और यूरिन रुक जाना, यूरिन पास नहीं कर सकना। और वो जब भी मेरे रूम में आई तो ऐसे लगा कि वो प्रेग्नेंट है 7 महीने की, इतना उसका पेट बड़ा हो गया था। तो फ्रेंड्स, ये है फाइब्रॉइड्स के सिम्टम्स। तो आज के एपिसोड में हम यहीं रुकेंगे और अगले एपिसोड में देखेंगे कि इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है और इसकी मैनेजमेंट कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आपके सेहत का ख्याल कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।